इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में जल्द विलय कर सकते हैं। अब लंबे समय से जारी अटकलों के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच विलय को लेकर दिल्ली में हाईकमान स्तर पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि विलय को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो लोग शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। विजय वेट्टीवार ने कहा है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने से हमारी पार्टी महाराष्ट्र में काफी मजबूत हो जाएगी। के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है। और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सज्जन जी, खबर तो ये आ रही थी, बात हो रही थी महाराष्ट्र में कि वो तो बता रहे थे कि शायद ज्यादा संभावना यह है कि अजीत पवार गुट में शामिल हो जाए। ऐसी बातचीत चल रही है बैकडोर से। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से अलग हुई शामिल हो जाए, ये बात बंगाल चुनाव के बाद चलने लगी। संजय राउत ने भी इस तरह का बयान दे दिया, उससे ये अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, विजय वेट्टीवार जो है खुद आते हैं विदर्भ रीजन से, नागपुर क्षेत्र से आते हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में काफी, चूंकि उस समय एंटी बीजेपी माहौल था तो इन्हें कांग्रेस को सीट मिल गया, तो इन लोगों ने विधानसभा चुनाव में काफी बार्गेन किया। वहां बिल्कुल आप कहते हैं सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो खुद तो कांग्रेस की जमीन शरद पवार और अजीत पवार और अब सुनेत्रा पवार के बीच में ये है। लेकिन आज भी जो एनसीपी है वो मराठा वोट की सबसे बड़ी कंटेंडर है और मराठा जाति वहां की एक दबंग जाति है और उसका पॉलिटिकल क्लाउट है। तो सवाल यहां ये उठता है कि अगर एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और उनकी बेटी सुप्रिया सुले वगैरह एग्री हो जाए और शामिल हो जाए, लीडरशिप किसके पास रहेगा? क्योंकि कांग्रेस फिर वहां पे शरद पवार छोड़ के गए ही इसीलिए थे कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे उनको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर, सोनिया गांधी के टाइम में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये कहना आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से, भले ही हाशिए पे जा रहे हो। शरद पवार, जब अजीत पवार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी वो कह रहे थे कि ये परिवार का मामला है, हम लोग देखेंगे।